बांग्लादेश सीरिया बनने की राह पर निकल गया है। अमेरिका के भरोसे चल रहे बांग्लादेश की गाड़ी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस हर मीटिंग में भारत को विलेन बताने लगे हैं। यूनुस का कहना है कि जब से वो पावर में आए हैं तब से भारत बांग्लादेश में हुए किसी भी डेवलपमेंट को स्वीकार नहीं कर रहा है और भारत बांग्लादेश के कामों में दखल दे रहा है। भारत के पास बहुत काम है भाई। हमने बांग्लादेश के ही बड़े भाई पाकिस्तान के घर में घुसकर आजकल ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया है और उधर शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं। असल में बांग्लादेश की सच्चाई आज काफी हटके है। वो ये है कि यूनुस के पास चुनाव का कोई प्लान नहीं है। अगस्त 2025 में सत्ता में आए यूनुस ने ये वादा किया था कि जल्द ही बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे, पर 10 महीने बीत गए हैं और उनके पास चुनाव का कोई रोड मैप नहीं नजर आ रहा है। अब बीएनपी भी उनके खिलाफ हो गई है, जिसके एक स्थानीय नेता की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और आजकल बांग्लादेश की फौज भी मोहम्मद यूनुस से नाराज चल रही है। रोहिंग्या कॉरिडोर यूएन को देने की घोषणा करने के बाद सेना को भी उन्होंने नाराज कर दिया है। उसके बाद यूनुस ने गद्दी छोड़ने का नाटक किया, लेकिन वापस पलट गए। ऊपर से ये कह रहे हैं कि भारत ही ये सब कुछ करवा रहा है। यही यूनुस पहले चाइना में कह चुके हैं कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल का मालिक है और भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी चाइना के सामने बांग्लादेशी माल बता चुके हैं। इन्होंने चाइना को ये कहा था कि चाइना बांग्लादेश आए, यहीं सामान बनाए और यहीं पर बेचे। अब हाल ये है कि जिसने दूसरे की कुर्सी हथियाई, दूसरे की जमीन को अपना बताया, उसकी अपनी कुर्सी ओपन फॉर सेल हो चुकी है।